अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। हैरान मत होइए कि संडे को हम कहाँ से आ गए। संडे को इसलिए आ गए बिकॉज पाकिस्तान वुमेन एंड इंडिया वुमेन आर इन एक्शन टुडे। सो इट इज़ दैट इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। दो के वुमेन क्रिकेट में इतनी राइवलरी की हाइप क्रिएट नहीं की जाती है, बट वेन एवर किसी भी प्लेटफॉर्म पर इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो राइवलरी की हाइप तो जनरली खुद ही क्रिएट हो जाती है। जो लोग नहीं भी देखते, अगर वुमेन क्रिकेट को फॉलो नहीं करते या जो लोग क्रिकेट को ही फॉलो नहीं करते, वो जब पाकिस्तान इंडिया किसी भी मैदान में सामने आता है सो उसको फॉलो करने के लिए आगे बढ़ी जाते हैं। सो यस, राइट नाउ पाकिस्तान वुमेन एंड इंडियन वुमेन आर इन एक्शन अगेन एंड इट इज़ द न्यू नॉर्म दैट नो शेक हैंड्स। तो खैर हम शेक हैंड्स पे रोना धोना सब बंद कर देंगे कि शेक हैंड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ। सो इस वक्त अगर मैं बताऊं तो इंडियन वुमेन 34 ओवर्स खेल चुकी है, 154 फॉर 4 राइट नाउ। पाकिस्तान वुमेन की तरफ से वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड फील्डिंग, थोड़े से लैप्सेस हुए ज़रूर फील्डिंग में, मगर ग्राउंड फील्डिंग में ज़रूर हुए, मगर अदर देन दैट अप टाइट करके रखा हुआ है। फातिमा सना ने टॉस पे कहा कि 250 रन्स के अंदर अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है। इस वक्त कहानी ऐसा बता रही है कि 260 रन्स के अंदर ही अंदर 250 रन्स के अंदर अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे। इस वक्त थोड़ी देर के लिए मैच को रोक दिया गया है बिकॉज बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं फिज़ा में। मौसम ऐसा है, कोलंबो में जो है ये मैच खेला जा रहा है एंड एवरी अदर टीम हैज़ टू ट्रैवल टू कोलंबो टू फेस पाकिस्तान। सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से, साथ ही साथ हमारी डिस्कशन होगी ऑब्वियसली जो पिछले कुछ दिन में होता रहा है। एक इंसिडेंट हुआ इसी वुमेंस वर्ल्ड कप में जहां कमेंट्री में सना मीर ने कुछ कहा और क्या कहा और उसके ऊपर क्या वबाल मचा। मतलब इंडियन मीडिया तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बैठा हुआ है कि देखे और किस पे शोर मचाए। साथ ही साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की कल से शुरुआत हो रही है, उस पर भी डिस्कशन होगी। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और डिस्कशन को हम अब शुरू करेंगे। मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो अज़हर खान साहब को खुशामदीद कहते हैं, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर। एंड अज़हर खान साहब जो है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सवेरा। फिर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान साहब। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, थैंक यू। And then with us we have इंटरनेशनल क्रिकेटर, इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर, जोर का जोड़ की मेंबर रही हैं और काफ़ी अरसे से मेंबर अब हो गई हैं, इरम जावेद हमारे साथ मौजूद है। इरम, वेलकम टू द शो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सबको, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। इरम, इतनी दूर क्यों बैठी हैं आप? आज तो आपको हमारे साथ बैठना था। नहीं, इन फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान दिल के पास होना चाहिए। बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है, स्टूडियो में नजर नहीं आता है। हाफिज भाई लगता है उदास हो गए हैं। ऐसे फासलों से फर्क पड़ता है। देखें वो सबको कोलंबो ट्रैवल करना पड़ना है, इंडिया से फासलों से क्यों फर्क नहीं पड़ता है? बड़ा फर्क पड़ता है। चले हैं, लेकिन आना तो पड़ता है, किसी ना किसी एक को तो ट्रैवल करना पड़ता ही है। बिल्कुल, फासला किसी ना किसी को तो तय करना ही पड़ेगा। आधा आधा तय कर लें तो शायद उसमें भी गुजारा शायद कर लिया जाए। बट यस इरम, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम यू, टॉस से शुरुआत एंड यस गुड टॉस टू विन that Pakistan won, whatever happened on that, but yes, good toss to win for us. इस वक्त 154 for 4, 34 overs, like 16 more overs to go. अच्छा रोक के रखा हुआ है टीम पाकिस्तान ने टीम इंडिया को। बिल्कुल, सबसे पहले तो टॉस की बात अगर पिछले वाले मैच पे भी की जाए तो तब भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान अगर, क्योंकि वर्ल्ड कप की हर मैच है वो प्रेशर गेम होगी और मेरे ख्याल में जो पहला मैच था उसमें भी अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करते तो हम शायद आज एक मैच हम जीते होते। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा भी और लड़कियां और सेटल हो जाएंगी इंशाल्लाह। जिस तरह आज के मैच में इन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है और अब हमारे सामने है उसका रिजल्ट। जिस तरह से फातिमा ने बॉलिंग की है, सादिया ने नया बॉल एक ओवर किया, फिर उसके बाद डियाना जिस तरह से बॉलिंग करती चली आ रही है। हाँ, थोड़ा सा जो है वो डियाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव चल रही है, लेकिन उसने बहुत अच्छी जो है वापस उसने कमबैक किया है। फातिमा ने बहुत अच्छा जो है वो टीम को बहुत अच्छा लीड भी कर रही है, बॉलिंग में भी बहुत अच्छा अपना जो है वो रोल अदा कर रही है। और जिस तरह से सारे फील्डर्स और सारी टीम जिस तरह से अभी मैच को खेल रहे हैं इस वक्त, तो बहुत मजा आ रहा है देख के। और बिल्कुल सही है कि अगर ये 250 या 250 के अंदर अंदर इसको इंडिया को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में हमारे जिस तरह बैटर्स हैं, सिद्रा अमीन है, मुनीबा है, आसदफ को खिलाया है, फातिमा खुद अच्छी बैटिंग करती हैं, आलिया है, तो मेरे ख्याल में ये हम स्कोर चेस कर सकते हैं।
अच्छा इरम, क्या थोड़ा सा हम हमेशा मोमेंटम शिफ्ट होने की बात करते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह मैच जारी था उस वक्त जो है पाकिस्तान वुमेन बहुत हावी लग रही थी, बॉलर्स चढ़ के बॉलिंग करा रही थी, बट दैट वन नो बॉल जिस पे रोड्रिगस जो है वो आउट हुई थी और फिर इवेंचुअली दैट केम आउट एज अ नो बॉल, मोमेंटम एकदम से शिफ्ट होता हुआ दिखा इस छोटी सी चीज के बाद से। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ऐसा लगा है कि एकदम जो है वो लड़कियां थोड़ा सा डाउन हुई हैं, क्योंकि नो डाउट जमाइमा जो है वो बहुत एक अच्छी बैटर है और उसकी विकेट लेना तो हर टीम चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस विकेट से पहले से ही थोड़ा सा जो है हमारी बॉलिंग जो है वो बहुत ज्यादा बाहर आप कह सकते हैं कि लेफ्टी को फिफ्थ स्टंप पे होना शुरू हो गई थी। लाइक अगर आप बैटर का जो है, जैसे बैटर की अगर आप आर्म्स को फुल एक्सटेंड करवाएंगे तो मेरे ख्याल में बैटर्स के लिए वो शॉट खेलना ज्यादा इजी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा है कि थोड़ा सा जो बॉलर्स ने जो है वो बाहर बॉलिंग की है, लेफ्टी को फिफ्थ स्टंप पे, राइटी को उसके फिफ्थ स्टंप पे, तो जितना हम विद इन 3 स्टंप्स रहे बॉलिंग करते जाएंगे तो मुझे लगता है हमारी लड़कियां जो है वो अच्छा इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल जी, एंड ऑल इन ऑल अगर बात की जाए तो मुनीबा की बहुत अच्छी कीपिंग चल रही है, जिस तरह शी इज बीन डूइंग हियर एंड देयर, और बहुत अच्छी सिद्रा की कीपिंग जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, जिस तरह सिद्रा ने जो है कंट्रोल करके रखा हुआ है, एंड वेरी गुड कीपिंग बिहाइंड द विकेट्स। आपकी तरफ मैं अजहर साहब आती हूँ। अजहर साहब, जब हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये वो स्टांस था जो नकवी साहब ने लिया कि हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड रहेगा, अब ऐसे है तो ऐसे ही चलेगा, एंड पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो कोलंबो में खेल रही है, बाकी इंडिया में पूरा वर्ल्ड कप हो रहा है। All the teams need to travel to Colombo to face Pakistan. एडवांटेज हो सकता है पाकिस्तान टीम को? बिल्कुल हो सकता है। आपको याद नहीं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू हुई थी तो तमाम टीमों को ट्रैवल करके दुबई जाना पड़ता था, और इंडिया की टीम जो थी वो एक ही जगह स्टेशन थी। बिल्कुल। और ये ह्यू एंड क्राई हो रही थी जो कि इंडिया की टीम के प्लेयर्स को तो वहाँ की कंडीशंस काफ़ी वेल वर्स्ड है, वेदर का पता है, पिच के सॉइल का पता है, पिच पर बॉल किस वक्त टर्न होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, यू नो व्हेन यू स्टेशन इन वन प्लेस, तो इसके एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेज बहुत कम होता है। और आपको पता है कि अगर पिच जो है वो स्पिन को मदद दे रही है तो आपकी आर्मरी में कितने स्पिनर्स हैं जो कि उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि नेचुरली कोलंबो में गर्मी भी होती है, वहाँ पर बरसात भी काफ़ी तेज़ होती है, तो उससे जाहिर होता है कि आपको ना उन कंडीशंस में आपको पता होता है कि सॉइल और पिच और एनवायरनमेंट जो है वो कैसी हैं। तो ये तो सवेरा आई थिंक एडवांटेजेस विद द पाकिस्तान टीम। बिल्कुल एडवांटेज उठाएं अगर पाकिस्तान वुमेन टीम, तो बिल्कुल मेजर एडवांटेज हो सकता है। हाफिज साहब, जहां हम पाकिस्तान वुमेन टीम की बात करें, बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि जो पिछला मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट, दैट वाज दी ओनली मैच जो इस वक्त जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान वुमेन टीम, वही एक मैच था जो पाकिस्तान वुमेन टीम जीत सकती थी, और अब आगे का सफ़र मुश्किल हो जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कैसी क्रिकेट खेलते हैं। आज जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि जो कैप्टन है पाकिस्तान टीम की, ये ज़रा मुख्तलिफ एटीट्यूड इसका आपको दीगर खिलाड़ियों से नज़र आता है, कंट्रोल थोड़ा बेहतर नज़र आता है। बैटिंग इंडिया ने जो की है उसमें अगर आप देखते हैं तो जो गेम अवेयरनेस की या सेंस की या वेरिएशन आपकी शॉट्स की रेंज की बात है, उसमें आपको नज़र आता है कि थोड़ा बैटिंग के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। ये जिस तरह का अभी पिच खेल रहा है, गो के रन्स कम ऑन बोर्ड नज़र आ रहे हैं, बट सेकंड इनिंग्स में अगर बिहेवियर यही रहता है पिच का, तो ये रन्स मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, इतनी आसानी से नहीं होंगे। जिस तरह से बॉल बैट पर इतनी आसानी से नहीं आ रहा, तो उनके स्पिनर्स कैसे स्पिन प्ले में जब आता है तो पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या पाकिस्तान इतना कंट्रोल करता है मैच को सिंगल्स डबल्स के साथ, स्कोर बोर्ड की रोटेशन, वक्त मिलने पर बाउंड्री, तो उसके ऊपर इन्हिसार होगा पाकिस्तान। अभी तो लग रहा है कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा मैच में है, रन्स क्योंकि कम है, लेकिन ये रन्स मुश्किल भी हो सकते हैं। अब अगर हम एक मैच के बाद ये समझें या पाकिस्तान क्रिकेट इस अंदाज से अगर डिस्कस हो कि बांग्लादेश, और अगर हम बांग्लादेश के मैच को देखें, उन्होंने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली पाकिस्तान से। अगर आप फील्डिंग में उनको देखें, जो कैचिंग थी उनकी, मतलब लंबे लंबे कैच उन्होंने दौड़े हैं, ये नहीं है कि आसानी से सीधे कैचेस थे, उन्होंने बॉल के पीछे दौड़े हैं,
उनकी फील्डर्स और उन्होंने कैचेस लिए हैं। फिर उनकी बॉलिंग में देखें आपको जान नज़र आती थी। तो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है, अगर एक ही स्टेशन पर, जैसे अभी खान साहब जिक्र फरमा रहे हैं, शुरू में आपने भी किया कि पाकिस्तान ने कहीं ट्रैवल नहीं करना है, तो ये तो आपके लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी है ना कि अब अगर आपको कंडीशंस मिल रही हैं फेवरेबल तो उससे फ़ायदा आपने उठाना है। और ये सफ़र जब आप किसी टूर्नामेंट में होते हैं और अगर आप मैचेस हार जाते हैं ना तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, वक्त नहीं गुजरता। आपका होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल जाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप 2-3 मैचेस हार जाते हैं ना तो आप घड़ी देखते रहते हैं, वक्त कटता नहीं है आपको। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे, अगर उनको एक ही जगह पर खेलने का मौका मिला है बिल्कुल तो उन कंडीशन से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, और इस जो सिचुएशन और सिनेरियो है उससे बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाएं। बट सिचुएशन और सिनेरियो की जहां मैं बात कर रही हूं, मैं इरम आपकी तरफ तो आऊँगी, बट अजहर साहब मैं पहले आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ, जिस तरह की सिचुएशन और सिनेरियो बन गया है, जिस तरह अभी एशिया कप में एक फियास्को रहा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और क्रिकेट पे कम बात हो रही थी, ऑफ द फील्ड जो सारा फियास्को हो रहा था उस पर ज़्यादा बात हो रही थी, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। जब वुमेन्स वर्ल्ड कप में, ठीक है जी, वो शेक हैंड्स नहीं हुए कोई बात नहीं, हाथ नहीं मिलाना नो प्रॉब्लम वो, मगर पिछले मैच में जब बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान वुमेन टीम खेल रही थी, सना मीर वाज ऑन कमेंट्री एंड नतालिया परवेज़ की बात कर रही थी सना, एंड बता रही थी बेसिकली वो हर्डल्स बता रही थी कि कितना मुश्किल होता है, किस किस इलाकों से लड़कियाँ आती हैं जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि लड़की बाहर निकल के खेले, और वो ये एफर्ट कर करके इतने हार्ड वर्क करके वो इस पॉइंट पे पहुंचती हैं कि आज वो वर्ल्ड कप खेल रही हैं। सो वो बताते बताते उन्होंने मेंशन किया कि नतालिया आज़ाद कश्मीर से आती है, और एक उस बात का वावेला मचा दिया गया, एक उधम मच गया इंडियन मीडिया की तरफ से कि कैसे आईसीसी की ब्रॉडकास्ट पे सना मीर ने आज़ाद कश्मीर कह दिया एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने कहा। वो तो गुड ऑन हर कि क्योंकि एक जो वेबसाइट है जिसको हम रेगुलरली सब यूज़ करते हैं क्रिकेट के लिए, उसके ऊपर उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था तो उसके ऊपर आज़ाद कश्मीर लिखा था, बट जितनी देर में ये बहस मुबाहिसा हुआ उतनी देर में उस वेबसाइट ने चेंज कर दिया और वहां पे नाम बदल दिया। सो किस तरह हैंडल होंगी ये सारी चीजें? ये तो बढ़ता ही जा रहा है। नहीं सवेरा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये दोनों नाम अलग अलग चेंज कैसे जी। जब क्रिकेट को बिल्कुल इस तरह लिया जाए कि वो जैसे है ना टिट फॉर टैट के, जब आपने कोई बात की है तो उसका कोई ना कोई लुबे लबाब ऐसा निकाल लेना है जो कि अगेंस्ट दी नॉर्म्स ऑफ द एथिक्स ऑफ द गेम होती हैं। अगर सना ने ये बात की थी तो उसने तो एक बड़े गुड फेथ में बात की कि जो अभी आपने बात की कितना मुश्किल है कि उन बच्चियों के लिए कि जो कि बड़े, अब कोटा से अगर कोई आ रहा है या कोई केपीके से आ रहा है और कोई सिंध से आ रहा है, तो ये तो मेरा ख्याल है कि हमारी बच्चियों का एक बुलंद हौसला है, बिल्कुल हिम्मत है कि वो आकर अपने आप को वो जेल करती हैं, फिर वो क्रिकेट खेलती हैं, फिर इस लेवल पर वो पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करती हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक वो तो उन्होंने बड़े गुड फेथ में एक बात की ना, मतलब किसी ने वो उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं सुनने की कोशिश की कि वो किस तरह हर्डल्स डिफाइन कर रही हैं। इंस्टेड जो है सब अटक गए कि हाँ जी नाम क्या ले लिया, कि वो कहाँ से नाम वो ले लिया, ये बहुत बड़ा जुर्म किया। और इस जुर्म की सजा जो है वो आपके जो सोशल मीडिया है या आपकी वेबसाइट जो है उस पर इस तरह चल रहा होता है कि जैसे पता नहीं वो उसने कौन सी ये बात कर दी। भाई ये अब अगर आप आज़ाद कश्मीर में जाके और अगर आप ट्रायल्स लें, मैं गया हूँ, मैंने हाफिज़ साहब ट्रायल्स लिए हैं वहाँ पर जाके, और इकबाल कासिम साहब मेरे साथ थे, तो उन ट्रायल्स में हमने वहाँ के लोकल टैलेंट को एक्सट्रैक्ट किया। तो ये दुनिया में वो हिस्सा भी तो क्रिकेट, वहाँ पर लीग नहीं हुई, वहाँ पर लीग नहीं, वहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई, वो पाकिस्तान का रीजन है। बिल्कुल, और पाकिस्तान का रीजन, एजे के रीजन है एग्जैक्टली। वो हमारे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में एक मेंबर शामिल है। अच्छा सवेरा, ये जैसा आपने ये जिक्र किया ना इसका, देखिए ये है टेम्परिंग, ये बदयांती है। जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया इनका नतालिया का वेबसाइट ने जो किया, तो ये 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पे भी बात हुई थी और उस वक्त भी मैंने इनको जो इंडियन लोग हैं, ये जो इंडियन लोग हैं इनको याद करवाया था। अगर आप उसके बारे में ये कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में, तो उमरान मलिक का नाम निकालें अभी और चलाएं स्क्रीन के ऊपर, उसके नीचे नाम के क्या लिखा हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर, गुजर नगर में पैदा हुए हैं, ठीक है,
तो वो भी लिखे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या लिखें? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर लिखें, ठीक है। और उसके साथ साथ थोड़ा और आगे चले जाएं, इनकी रणजी ट्रॉफी की टीमें निकालें, वहां पर जम्मू एंड कश्मीर की टीम खेलती है, उसके आगे लिखें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। आप किस तरीके से ये कर सकते हैं? अगर आप पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत के बारे में ये बात कर सकते हैं, तो फिर आपको जो जिस कश्मीर पर आप काबिज हैं, आप तो काबिज हैं, आपकी तो लाखों की फौज वहां बैठी हुई है, ठीक है। लोगों की बुनियादी हुकूक, इंसानी हुकूक वहाँ पर जो मिलियंस लोग हैं, 70-80 लाख से ज़ायद लोग हैं जो सिर्फ मुसलमान हैं, मजहबी आज़ादी नहीं है, इंसानी बुनियादी हुकूक की आज़ादी नहीं है, सहाफ़ती आज़ादी नहीं है, इंटरनेट बंद हो जाता है, अखबारात की वहाँ पर बंदिश है। हर वो चीज़ जो आप करते हैं ताकत के ज़ोर पर, ताकत के नशे में, वो सारी की सारी आप खेल की रवायात को तबाह कर रहे हैं। ये सिर्फ मैंने उमरान मलिक इसलिए एक नाम बताया, इसके अलावा भी और करेक्टर्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए बताया ये जरा नुमाया है। आपने उसके साथ इंडिया कैसे लिख दिया? फिर आपने इंडिया कैसे लिख दिया है ना, आप भी फिर उसको तस्सीह करें ना उसकी। अगर आप फौरी तौर पर आप नतालिया के नाम पर चले गए और वहां पर आपने लिख दिया है, तो फिर आप अगर सहाफत कर रहे हैं तो बददियानती के मुर्तकब हो रहे हैं कि एक ही जगह पर एक ही चीज़ है और उनको दो मुख्तलिफ दर्जे आप देकर काम कर रहे हैं। इसलिए जहाँ तक ताल्लुक सना मीर का है, जो उन्होंने बात की, जो इन ज़राए इबलाग के या मालूमात के ज़राए उन तक पहुँचते हैं और जो वहाँ पर मौजूद है, जो हकीकत है वो उन्होंने बयान कर दी। अब ये जो शोर मचा रहे हैं, ये वही हैं जिनको तकलीफ़ है, पाकिस्तान के वजूद से तकलीफ़ है, जिनको वजूद है पाकिस्तान के क्रिकेट से। और ये वो लोग हैं जो खेल को सियासत को शामिल कर रहे हैं, खेल में घसीट रहे हैं और खेल की असल रूह को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। उमरान मलिक का नाम और उसके नीचे उसका दर्जा बदलें, जम्मू एंड कश्मीर जो आपकी रणजी ट्रॉफी खेलती है उसमें लिखें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, फिर बात आगे करें। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जैसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड ऑक्युपाइड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, मकबूजा। इरम, आपकी तरफ मैं आती हूँ। एक छोटी सी, वो कहते हैं ना, राई का पहाड़ बनाना, तो वो इसी तरह मुझे लगता है कि इंडियन मीडिया इज जस्ट हंटिंग फॉर थिंग्स कि कहाँ किसके बारे में कोई भी चीज निकालें, और मतलब सारा दिन जो है पाकिस्तान 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 ही सुनते रहते हैं उस पर। बिल्कुल, ये साफ नजर आ रहा है कि इनको सिर्फ बहाने चाहिए और इन्होंने एक ही काम पकड़ लिया है कि इन्होंने नेगेटिविटी फैलानी है। वैसे तो ये, मुझे अपना क्या बताऊं कि वैसे तो ये पाकिस्तान को हरा नहीं सके हैं, तो अब इस तरह की जो है वो नेगेटिविटी फैला के जो है वो बुरा इमेज जो है वो पाकिस्तान का स्पोर्ट्स में, इवन उन्होंने स्पोर्ट्स में शुरू किया, क्योंकि वैसे तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान को हरा सके। अब ये सारी सियासत वो स्पोर्ट्स में ले आए। और अब आप ये देखें कि जब सना मीर ने नतालिया की ये बात की है, आप उसकी स्ट्रगल देखें। अब नतालिया मेरे ही क्लब से है, हम सेम क्लब में लाहौर में खेलते हैं। ये कैसी इनकी तालीम जो है, जैसे इरम बता रही हैं, उनकी तालीम देखें, वो वहां से आई हैं, कैसी में पढ़ती थी मेरा ख्याल है, ठीक है, और वहां से उन्होंने पाकिस्तान टीम का सफर, ठीक है, तो ये ज्यादती नहीं है, ये नाइंसाफी नहीं है। इकट्ठे होते हैं जी, तो किनेट क्लब में हम इकट्ठे होते हैं और हमें उसकी स्ट्रगल पता है। मैं उसको पहले दिन से जानती हूँ, जब वो आई थी कश्मीर से और यहाँ पे आके जिस तरह वो सेटल हुई, अपने अंकल के साथ आई, फिर उसके फादर, और वो सारी स्ट्रगल हमने देखी है कि उसके फादर की पिछले कुछ महीनों पहले उसके फादर भी हॉस्पिटलाइज थे, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। वो साथ साथ उसने ट्रेनिंग भी कंटिन्यू की हुई थी और सम टाइम, मतलब अक्सर ऑब्वियसली कोई त्यौहार आ जाता है तो उसको वापस जाना होता है, अपने सेलिब्रेट करना होता है फैमिली के साथ, तो ये बहुत मुश्किल चीजें हैं। हमें ट्रैवल भी करना है, क्रिकेट भी खेलनी है, स्टडीज भी साथ साथ कंटिन्यू करनी है और फैमिली को भी टाइम देना है और फैमिली को भी सपोर्ट करना है। हम लड़कियों का, इवन जो हमारे पाकिस्तान में हम लड़कियां ये जो जितनी भी स्पोर्ट्स में है, हम लोग अपनी फैमिलीज को भी साथ साथ जो है वो सपोर्ट करते हैं। अपने फादर को, अपनी मदर को साथ हम लेके चलते हैं, तो उसकी जो स्ट्रगल है, मेरे ख्याल में जितनी मेरी स्ट्रगल होगी, मेरे से डबल उसकी स्ट्रगल है। अब लोग जो है जिन्होंने नेगेटिविटी तलाश करनी है, उन्होंने ये चीज नहीं देखनी, इस चीज पे उसको सपोर्ट नहीं करना, उन्होंने बस वो नेगेटिविटी ढूंढनी है। किसी अच्छी बात में से भी ना वो सिर्फ नेगेटिव बात निकालेंगे। जिन लोगों को आदत हो जाए और जिन लोगों की ये आदत हो, वो बदल नहीं सकते और वो हर अच्छी चीज में भी नेगेटिविटी ढूंढेंगे। लेकिन हमारा ये काम है कि हमने इनको बस क्रिकेट से, इनको हमने खेल के जो है वो जवाब देना है। मेरे ख्याल में तो यही, अब क्योंकि वही बात है कि अगर हम उनके जैसे बन जाएंगे तो फिर उनमें और हमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल में अब हमें सिर्फ खेल के ही उनको जवाब दें और खेल को खेल ही रहने दें और सियासत को इससे प्लीज अलग कर दें। बस यही, मैं तो यही कहूँगी।
बिल्कुल, खेल को खेल ही रहना चाहिए और सियासत को जो है बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। इस वक्त जो है रिव्यू पे गया हुआ है डिसीजन, बिकॉज पाकिस्तान बॉलर्स केप्ट प्लीडिंग टू द एम्पायर और एम्पायर जो है वो सुनने को तैयार नहीं थी, नॉट आउट दे दिया था। दे वेंट फॉर रिव्यू और रिव्यू के बाद जो है इवेंचुअली बहुत ज़्यादा देर है ये डिसीजन आया दैट द 5th विकेट ऑफ इंडियन टीम इज डाउन। they've got जमीमा I guess it's Rodriguez की विकेट गई है। Yes, and Rodriguez goes back to the dug। एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट इरम, एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम ने हासिल की। बिल्कुल, ये वही विकेट है जो अगर पहले मिल जाती, लेकिन आई थिंक उसको एक नो बॉल पे जो हुआ था वो उसके बाद जमाइमा ने इतना डैमेज नहीं किया। बिल्कुल ये एक अच्छी बैटर है, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो वापस गेम में आ गए। थोड़ा सा जो है वो गेम हाथ से निकली थी बीच में, लेकिन बॉलर्स ने जो है वापस कमबैक किया है। बहुत अच्छा जो है वो बॉलिंग में बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स लगाई हैं। तो अब जो हम 250 सोच रहे थे, अगर अब 5 आउट हो गए हैं और मेरे ख्याल में अभी रिचा रहती हैं और स्नेह राणा है, ये दो मेरे ख्याल में इनके बैटर्स, और दीप्ति है जो क्रीज पे खड़ी हुई है। दो बैटर्स दीप्ति सब मौजूद है, रिचा एंड घोष को जो है, रिचा को जो है वो संभालना पड़ेगा एंड स्नेहा राणा को भी संभालना पड़ेगा, बट उसके बाद फिर बॉलर्स की लाइन शुरू हो जाती है। सो यस, क्विक ऑन जो है वो पाकिस्तानी वुमेन बॉलर्स को जो है वो विकेटें हासिल करनी पड़ेंगी। वक्त एक ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है जो मैच इस वक्त जारी है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इस वक्त 38 ओवर का हुआ इख्तिताम एंड 166 फॉर 5 इंडिया। सो पाकिस्तान वुमेन गोइंग राइट ऑन ट्रैक, जो टारगेट जो जहन में रखा हुआ था वो उसी के हिसाब से जा रही है। बट इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, मुश्किल लग रही हैं बैटिंग के हिसाब से कंडीशंस, आगे जाते जाते जैसी टाइम गुजरेगा हमारी लड़कियों के लिए भी आसान नहीं होगा यहाँ पे टारगेट चेस करना। हाँ बिल्कुल, इजी तो नहीं है। विकेट तो जो नजर आ रहा है वो मुश्किल है, बैटिंग के लिए मुश्किल है, लेकिन इन्हीं विकेट्स पे तो है बैटर्स की क्लास शो होती है। जिस तरह से सिद्रा अमीन बैटिंग करती है और वो टीम को जो है वो लेके चलती है, उसको पता है कि कहाँ पे उसने हिट आउट करना है, कहाँ पे उसने स्ट्राइक रोटेट करनी है। जिस तरह मुनीबा है, मुनीबा जो है वो बड़ी हिट्स भी मार लेती हैं और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती हैं, फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलती हैं। इन्हीं विकेट्स पे जो है वो बैटर की क्लास शो होती है। तो अगर 230 भी हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं इंडिया को, तो मुझे लगता है कि पहले भी मैंने यही कहा है कि हमारी जो लड़कियां हैं, बैटिंग लाइनअप हमारी इतनी है कि हम 230 चेस कर सकते हैं, लेकिन विद सेंसिबल क्रिकेट अगर हम खेलेंगे, बिग शॉट्स की तरफ नहीं जाएंगे और मैच को लंबा लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है हम चेस कर सकते हैं इंशाल्लाह। और थोड़ा सा शायद पिछले मैच का हंगर भी सिद्रा में होगा, बिकॉज सीरीज में सिद्रा लगातार करती हुई आ रही थी रन्स, मगर पिछले मैच में शी कुडंट डू एनीथिंग, शी कुडंट ऐड अप। बिल्कुल, वो जिस तरह की वो प्लेयर है वो रह नहीं सकती, वो उसको सेंचुरीज, हाफ सेंचुरीज, उसको स्कोर चाहिए ही चाहिए, वो रह नहीं सकती। जिस तरह पिछले मैच में वो आउट हुई है, तो यकीनन आई एम श्योर कि उसने जिम में जो है वो ज्यादा टाइम लगाया होगा और उसने थोड़ा सा और सोचा होगा चीजों को। उसने वो जो पिछला मैच उसका गुजरा है, उसने उससे सीखा होगा और अब इंशाल्लाह आज के मैच में इंशाल्लाह वो जरूर डिलीवर करेगी इंशाल्लाह। लेट्स होप सो। अच्छी परफॉर्मेंस रहे पाकिस्तान वुमेन टीम की। सीखा होगा कि नहीं सीखा होगा अजहर साहब, अब हम ज़रा सीखने सिखाने पे आते हैं, बिकॉज एशिया कप में जो सारा फियास्को हुआ, आई होप कि उससे जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे वो ये बात सीखें कि द स्पिरिट ऑफ द गेम, इसको जो है बर्बाद किया जा रहा है, इस गेम को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही है वो इस गेम की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। जो सारा फियास्को एशिया कप में हुआ, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सवेरा, मेरा ख्याल है कि आपके जो प्रोग्राम थे ना एशिया कप के, मैं काफ़ी उसको डीपली ना देखता रहा हूँ और सीखता भी रहा हूँ, और आपकी डिस्कशन जो थी वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होती थी, और मोहम्मद यूसुफ एंड शाहिद अफरीदी के जो कमेंट्स थे दे वर आउटस्टैंडिंग। मगर मुझे ना कुछ चीज़ों पर ये फील होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की टीम का जो मकसद है जी, वो लर्निंग कर्व नहीं है,
प्लेयर की ग्रूमिंग नहीं है। इरम भी सुन रही होंगी, ये भी आपके उस शो का पार्ट रही हैं जी। पाकिस्तान की टीम का मकसद जो है ना, 11 खिलाड़ियों का जो खेल रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को, वो परफॉर्मेंस है। अगर आप देखें, ये कहा जाता ना कि क्रिकेट इज बाय चांस एंड क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, एब्सोल्युटली एडमिटेड। मगर अगर आपके लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे तो सवेरा टीम किस तरह जीतेगी? और अगर टीम नहीं जीती तो इंडिया के फाइनल के मैच की मैं मिसाल देता हूं कि कितना हाइप क्रिएट हुआ था और लोगों की उम्मीदें जो थी वो आसमान पर पहुंची हुई थी, और हमने जिस तरह फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, हर बंदा ये सोच रहा था कि नाउ दिस इज द टाइम कि हम हिंदुस्तान को हरा के ना अपने उस मकसद को पूरा करें, जो कि वो जिस तरह की वो क्रिकेट और हमारे साथ जो आपने डिसरिस्पेक्ट का नाम लिया है ना क्रिकेट का, कि ये गेम जो है इसको बिल्कुल चारों शाने चित जो है ना वो गिरा दिया है। वहाँ पर जो अफसोस हुआ है ना, ठीक है पाकिस्तान के प्लेयर्स को इतना अफसोस में भी हमसे ज़्यादा हुआ होगा, मगर जो आपका जो एक लेमैन है ना, अगर उससे भी आप बात करें ना तो उसका सर जो है ना वो झुका हुआ था। हाँ, दिल बर्दाश्त था। और वो 11 खिलाड़ी जो है ना वो क्या फील करते होंगे। मगर जब आप 11 खिलाड़ी ग्राउंड में जाते हैं ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि मेरे ओपनर्स रन्स करेंगे, मिडिल ऑर्डर स्कोर करेगा, मेरे जो लेट ऑर्डर बैटर्स हैं वो भी परफॉर्म करेंगे, और मेरे बॉलर्स बहुत उम्दा बॉलिंग करके टीम को आउट करेंगे और मैच जीतेंगे। अगर आप मैच नहीं ना जीते तो इसका ब्लेम जो है ना फिर उन्हीं खिलाड़ियों को लेना चाहिए जो कि उसके मैदान में उतरे होते हैं। अगर वो ये कहें कि नहीं जी मैंने तो कोशिश की मगर मैं कामयाब नहीं हुआ, देन यू डू नॉट हैव अ प्लेस इन द पाकिस्तान टीम। अगर आप परफॉर्म नहीं करते, ठीक है 2 मैचेस मिल गए, 4 मैचेस मिल गए, आपको मैं 34-35 प्लेयर्स का नाम लेता हूं जिन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच की एक इनिंग खेली है, तो दे वर ऑल्सो परफॉर्मिंग एट द हाईएस्ट लेवल इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मगर जब वो नहीं करते थे तो दे बीन आस्क्ड वेरी पोलाइटली कि नाउ यू डू नॉट हैव अ प्लेस इन द टीम, यू गो एंड टेक रेस्ट, फिर करके आओ, फिर देखना। अच्छा साहब, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि कितना चांस देना चाहिए प्लेयर को? बिकॉज हमारे पास सैंपल ऐसा है कि एक तरफ साइम अयूब थे जो कि मुसलसल फेल हो रहे थे, दूसरी तरफ हसन नवाज थे वो भी फेल हो रहे थे, मगर इवेंचुअली हसन नवाज पे कॉल ले ली गई और हसन नवाज को बिठा दिया गया। मे बी दे हैड बेटर ऑप्शन सिटिंग एट द बैक एट द बेंच। साइम के ऊपर फिर भी, बिकॉज साइम बॉलिंग में जो है वो आपको करके दिखा रहा था, एंड आई डोंट नो व्हाई आईसीसी की रैंकिंग में वो टॉप ऑलराउंडर है। शायद आईसीसी को बहुत प्यारे लगे, वो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि बैटिंग तो की नहीं उन्होंने, तो फिर क्यों अच्छे लगे। बट यस, सवेरा साइम अयूब बेस्ट ऑलराउंडर बना जी, और उसके बाद फाइनल में 3 ओवर किए, 17 रन दिए और 1 ओवर उसका रख लिया। ये मतलब है कि हम उन चीज़ों को क्यों नहीं देखते कि जो गलती हमने क्रिकेट के मैदान में की हैं, और एज ए कैप्टन भी और एज ए थिंक टैंक भी, कि क्यों नहीं उस वक़्त आपके कोच ने, हेड कोच ने ये कहा कि भाई ये आखिरी ओवर है, इसको कराओ, देखी जाएगी, 10 रन है ना, और भी तो कोई बॉलर दे रहा है ना, तो व्हाई नॉट वी टेक अ चांस विद साइम अयूब। अब अगर उसको आपने बेस्ट ऑलराउंडर डिक्लेयर कर दिया आफ्टर टेकिंग 4 zeros और 22 रन उसका मेरा ख्याल है हाईएस्ट रन थे, तो क्या ये मुझे ये बताएं कि उसकी जगह पाकिस्तान की टीम में किस तरह बनती है जो इतना बड़ा फेलियर हो। और अगर वो ही स्टिल कीप ऑन प्लेइंग एंड ही बिकम द बेस्ट ऑलराउंडर इन द आईसीसी रैंकिंग, मुझे तो हाफिज साहब इस चीज़ का पता नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक टेस्ट मैच की 1 इनिंग खेली हुई है एंड दैट्स इट। और मुझे पता है कि मैं जब टेस्ट मैच खेल रहा था तो उसका जो एक नशा जो था ना वो क्या था।
वो नशा भूल गए हैं सब अजहर साहब, यही तो सबसे बड़ा मसला है जो हमारी यंगर जनरेशन है, वो भूल गई है कि लॉन्गर फॉर्मेट पे कितना ज्यादा वो उस एड्रेनलिन रश होता है लॉन्गर फॉर्मेट खेलना, और जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करता है उसकी ऑब्वियसली क्लास ही डिफरेंट होती है। बट यस, जाते जाते बिकॉज वक्त कम, मुकाबला सख्त, इस वक्त अगर मैं बात करूं टीम इंडिया के स्कोर की तो 172 फॉर 5 टीम इंडिया राइट नाउ। 40th ओवर का इख्तिताम हो चुका है। एक बहुत अच्छा ओवर इससे पिछला जो रामीन से पहले फातिमा सना ने किया था, एक बाई का सिर्फ उस पर रन आया था, मगर फातिमा ने बड़ा रोक के और फंसा के रखा हुआ है। जाते जाते इरम, इफ यू वांट टू ऐड अप समथिंग। नहीं, बस बेस्ट विशेस हैं, और एक मेरे वही जो हम पहले भी शो में, एशिया कप के शो में बात कर रहे थे, यूसुफ भाई भी कह रहे थे कि आउट ऑफ दी वर्ल्ड अगर हम कुछ सोचे तो मेरे माइंड में एक ये चीज आ रही थी, किस तरह सदफ को आज उन्होंने खिलाया है। सदफ जो है वो यहाँ पे भी साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज हुई, वहां पे भी नहीं खेली, पहला मैच भी नहीं खेली वर्ल्ड कप का, लेकिन आज भी इंडिया के साथ खिलाया है। तो अगर वो मीडियम पेसर, वो मीडियम पेस बॉलिंग भी करती है, तो और वो थोड़ा सा मुश्किल डालती है, जैसे फातिमा और डियाना ने जो है वो थोड़ा सा मुश्किल बैटर्स को डाला है। बेशक स्पिनर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर 1-2 ओवर हम सदफ को भी दे के देख लें तो शायद जो है वो कुछ चीजें मे भी कुछ बदल सकती हैं। लेकिन बेस्ट विशेस हैं, और जो भी टारगेट सेट होगा इंशाल्लाह, मेरी यकीन है, बल्कि उम्मीद नहीं यकीन है कि हमारी जो बैटर्स हैं वो उसको इंशाल्लाह जरूर चेस करेंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद यही है, क्योंकि ये पार्टनरशिप तोड़ना ज़रूरी होगी। दीप्ति शर्मा एंड स्नेहा राणा अगर फील्ड उस पर रहीं, पिच पे रहीं, तो रन ज़्यादा बन सकते हैं जितने एस्टिमेट लगाया हुआ है पाकिस्तान वुमेन टीम की कैप्टन ने। बट विद दैट, थैंक यू आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। थैंक यू इरम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। जोर का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। सवेरा पाशा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।